Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, सबसे पहले एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत दिन से हमारा वीकली करंट अफेयर मिसिंग था, है ना, क्योंकि हम लोग मैराथन क्लास लेकर आ रहे थे हर संडे को। तो हमने क्या किया है, इस वीकली करंट अफेयर को कंबाइन कर दिया है, मतलब 1 से लेके 16 नवंबर तक की जितने भी हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो वीकली करंट अफेयर मिसिंग था उसको आज की क्लास में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे फ्रॉम 1 to 16 नवंबर। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की। 2 नवंबर को एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 9 नवंबर को भी बैच स्टार्ट हो चुकी है और आज यानी कि 16 नवंबर से एक और बैच स्टार्ट हो रही है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रही है ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए है। दोनों बैच आपकी बाइलिंगुअल में होगी। बैंक के बैच की जो टाइमिंग है वो 1 to 3 PM है और एसएससी की जो बैच है इसकी टाइमिंग 3 to 5 PM है। जिनको भी इनरोल करवाना है इनरोल करवा लीजिए, बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी 23 नवंबर एंड हमारी जो लास्ट बैच है वो स्टार्ट होगी 30 नवंबर को। कैसे इनरोल करवा सकते हैं, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट करिए और बहुत ही इजी वे में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से इनरोल करवा लीजिए। बैच, डेट, टाइम, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। और हमारा आज का जो मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे है वो है, जब तक हार की परवाह करोगे जीत भी नसीब नहीं होगी। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको देखना है जीत क्या होती है, कैसी होती है, तो अपने लाइफ से एक वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा और वो है हार। मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर हमसे हुआ नहीं ये काम तो क्या होगा। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से एकदम हटा दीजिए, है ना। पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल को, एम को सेट करिए और उस रास्ते पर भी बहुत ही पॉजिटिवली चलिए। तो आपको जो आपकी मंजिल है वो बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव थॉट के साथ अपने एम को, अपने टारगेट को सेट करना है और फिर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट के साथ ही उस रास्ते पर चलना है जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, ठीक है। सो जब तक हार की परवाह करोगे जीत भी नसीब नहीं होगी। तो इस हार वर्ड को अपने लाइफ की डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो हार वर्ड को क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव कर देना है। चलिए सो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे। और क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे फ्रॉम 1 to 16 नवंबर। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, Which Indian film has won the Best International Film Award at Saturn Award 2022? आपको बताना है सैटर्न अवार्ड 2022 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। दंगल, बाहुबली 2, KGF 2 या फिर RRR? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड आई रियली होप सो इसका आंसर आप सबको पता होगा, है ना। तो फटाफट से आंसर बताइए। Which Indian film has won the Best International Film Award at Saturn Awards 2022? इसका आंसर क्या होगा, दंगल, बाहुबली 2, KGF 2 या फिर RRR? जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RRR। क्या है करेक्ट आंसर, RRR इज द करेक्ट आंसर। और आपको मुझे ये बताना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, ठीक है। आपसे मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बताइए कि RRR के डायरेक्टर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निप्पॉन गोस्वामी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज इन विच फील्ड ही वॉज फेमस फॉर? आपको बताना है निप्पॉन गोस्वामी जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, मतलब वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्या वो एक राइटर थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक एक्टर थे या फिर वो एक सोशल वर्कर थे? कौन थे ये निप्पॉन गोस्वामी जिनका हाल ही में देहांत हो गया? क्या आप इनको जानते हैं? ऑब्वियसली जानते हैं। ये कौन थे, ये राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे या फिर सोशल वर्कर थे? जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टर। मैंने कहा था ना आप लोग इनको जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following has been appointed by the government of India to chair the Civil 20, that is C20, the official engagement group of the G20 in October 2022? निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में G20 के आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये? C20, जिसको सिविल 20 के नाम से भी जाना जाता है,
इसकी अध्यक्षता करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया? क्या वो माता अमृतानंदमयी है, क्या वो बालाकृष्णा है, क्या वो अमित शाह जी है, या फिर वो श्री श्री रविशंकर जी हैं? कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माता अमृतानंदमयी. So माता अमृतानंदमयी is the correct answer. And next question is, which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? जो भी हमारे साइबर और फाइनेंशियल क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र. क्या होगा करेक्ट आंसर? साइबर और वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सी राज्य सरकार में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र. क्या है करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following company has shut down its financial services business in India 4 years after its launch recently? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में लॉन्च होने के 4 साल के बाद, मतलब 4 साल पहले ये लॉन्च किया गया था और 4 साल के बाद ये भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर रहा है, बंद कर दिया है? क्या वो Xiaomi है, Realme है, Poco है या फिर Vivo है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को 4 साल के बाद इंडिया में बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है? क्या होगा आंसर? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Xiaomi. क्या है करेक्ट आंसर? Xiaomi इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ओयो एकता हाउस बोट इन विच स्टेट? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओयो एकता हाउस बोट का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए. ओयो एकता हाउस बोट जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये कहां पर किया गया है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र? वेरी वेल डन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात. क्या है करेक्ट आंसर? गुजरात इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्व स्वरूपम, दैट इज स्टैचू ऑफ बिलीफ, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम विश्वास स्वरूपम है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यहाँ तो आप ये बताएंगे ये कितनी ऊंची है, इसकी हाइट आपको कॉमेंट करके बताना है. ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये बताइए कि इसका इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया है? यूपी, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? कौन से स्टेट में किया गया है ये भी आपको बताना है, और इसकी हाइट कितनी है ना, कितने फीट टॉल है ये भी आपको बताना है कमेंट्स करके. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान. क्या है करेक्ट आंसर? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022? निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को जीता है? स्पेन, कोलंबिया, इंडिया, नाइजीरिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए. क्या वो स्पेन है, क्या वो कोलंबिया है, क्या वो इंडिया है या फिर वो नाइजीरिया है? वेरी वेल डन एवरीवन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन. सो फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 वीमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज डीजीसीए. डीजीसीए का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बार याद कराया है ना. सो डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. इट हैज ग्रांटेड मोपा एयरपोर्ट. इन्होंने मोपा एयरपोर्ट को एरोडोम लाइसेंस प्रोवाइड किया है जिससे ये अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं? इनेबल कर सकते हैं. टू इनेबल इट टू कॉमेंस फ्लाइट ऑपरेशन, है ना. आपको बताना है मोपा एयरपोर्ट ये कौन से स्टेट में है जिसको हाल ही में डीजीसीए के द्वारा एरोडोम लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है? गोवा, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र? क्या होगा आंसर? गोवा, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा. क्या है करेक्ट आंसर? गोवा इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी इन द स्टेट? अगर कोई भी पेट डॉग रखता है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है. तो कौन से स्टेट ने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप पेट डॉग रखते हैं, है ना, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़? क्या होगा आंसर? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा. क्या है करेक्ट आंसर? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर.
Next question is, this is also one of the most important question, that is which country will host the 12th World Hindi Conference in 2023? कौन सा देश 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फिजी, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका। क्या होगा करेक्ट आंसर? 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? फिजी, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिजी। क्या है करेक्ट आंसर? फिजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राष्ट्रीय एकता दिवस दैट इज नेशनल यूनिटी डे इज मार्क्ड ऑन विच डे इन इंडिया? आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 अक्टूबर। क्या है करेक्ट आंसर? 31 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ एशियन एंड इंडियाज रिलेशनशिप? आपको बताना है एशियन और भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस देश में पहले एशियन भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया? क्या वो ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है या फिर लाओस है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। क्या है करेक्ट आंसर? इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आपको बताना है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया? राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है करेक्ट आंसर? जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट? आपको बताना है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया का जो पहला एक्वा पार्क है ये कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? आपको बताना है उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मानगढ़ धाम, मेहरानगढ़ फोर्ट या फिर रणथंभौर फोर्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? क्या वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो मानगढ़ धाम है, वो मेहरानगढ़ फोर्ट है या फिर रणथंभौर फोर्ट है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानगढ़ धाम। सो मानगढ़ धाम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which edition of the Goa Maritime Symposium that is GMS has been conducted by the Naval War College that is NWC at Goa? गोवा में नेवल वॉर कॉलेज द्वारा गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 3rd, 4th, 5th, 6th। क्या होगा इसका आंसर? Which edition of the Goa Maritime Symposium has been conducted by the Naval War College at Goa? 3rd, 4th, 5th, 6th। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th। क्या है करेक्ट आंसर? 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट रिसेंटली? आपको बताना है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डजेंट मैटर कौन सा रिलीजन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा जेंडर है, इन सबको एक साइड करते हुए ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो एक कमिटी को सेटअप करेंगे? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। सो गुजरात इज द करेक्ट आंसर। Next question is Ministry of Electronics and IT has approved the setting up of a greenfield electronics manufacturing cluster in रंजनगांव ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस राज्य के रंजनगांव में एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, असम, बिहार, गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन रंजनगांव ऑफ विच स्टेट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। क्या है करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WhatsApp and which Metro Rail Corporation Limited has announced a partnership to launch WhatsApp chatbot based QR ticketing service? आपको बताना है WhatsApp और किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने WhatsApp चैटबोट आधारित QR टिकटिंग सेवा शुरू करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। क्या होगा इसका आंसर? क्या वो दिल्ली है, वो बेंगलुरु है, वो मुंबई है, या फिर वो कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेट किया है और इन्होंने कहा है कि हम एक व्हाट्सएप चैटबोट बेस्ड क्यूआर टिकटिंग सर्विस को लॉन्च करेंगे, जहां पर आप व्हाट्सएप के थ्रू, जो हमारा चैटबोट बेस्ड है क्यूआर टिकटिंग सर्विस है, उसके थ्रू आप टिकट बुक करवा सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज BMRC, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ शारजा सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमारेट्स शेख सुल्तान अल काज़मी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर? आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात के शारजा शहर के शासक शेख सुल्तान अल काज़मी ने शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 36, 28, 42, 55। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा एडिशन है ये? विच एडिशन ऑफ द शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 42। क्या है करेक्ट आंसर? 42 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has conferred the prestigious Friends of Liberation War honor on former US Senator Edward M. Kennedy posthumously? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, शेख हसीना, योगी आदित्यनाथ। इसका आंसर क्या होगा? Who among the following has conferred the prestigious Friends of Liberation War honor on former US Senator Edward M. Kennedy posthumously? इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, शेख हसीना, योगी आदित्यनाथ। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेख हसीना। सो शेख हसीना इज द करेक्ट आंसर। Next question is in collaboration with how many banks Reserve Bank of India has launched the pilot for a central bank backed digital rupee for the wholesale segment? आपको बताना है RBI ने कितने बैंकों के सहयोग से थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च किया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी ई रूपी को क्या किया है, होलसेल सेगमेंट पर इन्होंने लॉन्च किया है पायलट बेसिस पर। तो आपको बताना है कितने बैंकों के साथ कोलैबोरेट करके आरबीआई ने अपनी इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है? 7, 8, 9, 6। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9। क्या है करेक्ट आंसर? 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन? आपको बताना है योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में एशिया की पहली रोगजनक कम करने वाली मशीन का उद्घाटन किया है? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा। क्या होगा इसका आंसर? योगी आदित्यनाथ जी ने एशिया का जो पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन है इसको कहां पर लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। क्या है करेक्ट आंसर? लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Recently, Steel Man of India Jamshed Irani passed away at 86. In which year he was conferred with the Padma Bhushan Award? हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि उनको कौन से ईयर में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2005, 2006, 2007, 2008। इसका आंसर क्या होगा? 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2007। 2007 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट बेसिस। आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा को इन्होंने लॉन्च किया है? रिटेल, होलसेल, क्रिप्टो करेंसी, बोथ 1 and 2। क्या होगा इसका आंसर? रिटेल, होलसेल, क्रिप्टो करेंसी, बोथ 1 and 2। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होलसेल। क्या है? होलसेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड इंडिया सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन विच सिटी। आपको बताना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहां पर भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? इंदौर, भोपाल, नागपुर, पुरी। क्या होगा इसका आंसर? इंदौर, भोपाल, नागपुर, पुरी। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुरी। पुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹8,000 करोड़ दैट विल बेनिफिट 1,000 विलेजेस इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 8,000 करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है जिससे गुजरात के 6 जिलों के 1,000 गांवों को क्या होगा? लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। वेरी गुड। सो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या वो जापान है, वो स्पेन है, वो चाइना है या फिर वो स्विट्जरलैंड है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है करेक्ट आंसर? स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में जो चीजें आपको पता है फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर मथुरा वृंदावन अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच ईयर। आपको बताना है कि यूपी सरकार का जो एक लक्ष्य है कि इस वर्ष तक हम भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाएंगे। आपको बताना है वो टारगेट ईयर कौन सा है? 2030 है, 2032 है, 2040 है या फिर 2041 है? कौन सी ईयर का टारगेट रखा गया है कि हम मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे? वेरी गुड। 2041 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना किसने लॉन्च किया है जिससे सारी दीदी लोग लखपति हो जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए है कि जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी महिलाएं काम करती हैं कैसे उनको इनकरेज किया जा सके और गाइड किया जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा अर्न करें। ये है आपका लखपति दीदी योजना, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 2 years। आपको बताना है 2 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिषेक सिंघवी, अजय भादु, आर वेंकटरमणी, तैयब विक्रम। क्या होगा आंसर? Who has been elected as the new president of the International Hockey Federation for 2 years? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तैयब इकरम। तैयब इकरम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल। एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस का जो एजुकेशन फॉर ऑल एक कैंपेन है इसको प्रमोट करने के लिए इनमें से किसको इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? युवराज सिंह,
राहुल द्रविड़, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेल डन। सो लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? लियोनेल मेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has become the first Indian and second player to score 1000 T20 इंटरनेशनल रन इन अ कैलेंडर ईयर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवा कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड? प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश फ्रॉम 8th to 10th जनवरी 2023। आपको बताना है 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होगा? मतलब जो हमारा 17 प्रवासी भारतीय दिवस है जो इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहां पर चीफ गेस्ट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, गुयाना या फिर USA? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। सो प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना इज द करेक्ट आंसर। Next one is who has launched the logo of the Purple Fest at a function held in Manohar Parrikar Memorial Hall of Sanjay Center for Education, Porvorim? आपको बताना है संजय सेंटर फॉर एजुकेशन पोरवोरियम के मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल में आयोजित एक समारोह में पर्पल फेस्ट का लोगो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर प्रमोद सावंत? क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। सो प्रमोद सावंत इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम इन द स्टेट? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने राज्य में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला? क्या होगा आंसर? हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोपी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। सो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द मैरीटाइम सेक्टर? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस IIT ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT मुंबई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास। क्या है करेक्ट आंसर? IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट? विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, विराट कोहली? इसका आंसर क्या होगा? इस बुक के ऑथर कौन है? वेरी गुड। शेन वाटसन इज द करेक्ट आंसर। सो शेन वाटसन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विल बी फेलिसिटेटेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट विथ उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022? निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? अजीत डोवल एंड वीरेंद्र अंगवाल, विपिन रावत एंड गिरीश चंद्र तिवारी, अजीत डोवल एंड अरुण जेटली या फिर बोथ A and B? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ A and B। बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। मतलब अजीत डोवल एंड वीरेंद्र अंगवाल, विपिन रावत एंड गिरीश चंद्र तिवारी, ये चारों नाम इसमें होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड chatbot for a better residential experience. So what is the name of that chatbot? आपको बताना है उदय ने जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबोट लॉन्च किया है उस चैटबोट का नाम क्या है? माई बेसिस, सपोर्ट टू फ्रेंड्स, आधार चैटबोट या फिर अपना आधार? क्या होगा आंसर?
ओके, वेरी गुड. सो सपोर्ट फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट्स हाईएस्ट ऑनर द शिवेलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस अवार्ड. आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर जे लॉर्डे डेस आर्ट्स एट डेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. अरुणा शाईराम, रतन टाटा, किरण मजूमदार शॉ या फिर अजीम प्रेमजी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणा साईराम. सो अरुणा साईराम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022 इन न्यू दिल्ली. निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रियों में से किसने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अमित शाह या फिर जितेंद्र सिंह. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. सो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग इन 2022. निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? रिलायंस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैमसंग. क्या है करेक्ट आंसर? सैमसंग इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3-day वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हैज कंक्लूडेड एट विच लेक इन मेघालय. आपको बताना है 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 मेघालय के किस झील में संपन्न हुआ है? उमियम लेक, वोलर लेक, लोकतक लेक या फिर पुलिकट लेक. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Okay, so Umiam Lake is the correct answer. Next question is who has been appointed as the chairperson of the 22nd Law Commission of India. भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी, केटी शंकरन, आनंद पालीवाल या फिर डीपी वर्मा. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋतुराज अवस्थी. सो ऋतुराज अवस्थी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ फ्लड फोरकास्ट प्लेटफॉर्म दैट इज फ्लड हब. आपको बताना है किस कंपनी ने बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म फ्लड हब को लॉन्च किया है? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फ्लड हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, सो वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल. क्या है? गूगल इज द करेक्ट आंसर. Next question is who has been elected as the deputy chair of the Global System for Mobile Communication Association from 1st January 2023 to 31st December 2024. आपको बताना है 1st January 2023 से 31st December 2024 तक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? संजय मित्तल, गोपाल मित्तल, पवन मुंजल, गोपाल मित्तल. इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड. सो गोपाल मित्तल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट जनजाति गौरव दिवस ऑन विच डे इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री. आपको बताना है शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में किस दिन जनजातीय गौरव दिवस को मनाएगा? 13 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 11 नवंबर. मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 नवंबर. क्या है करेक्ट आंसर? 15 नवंबर इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ $350 मिलियन लोन टू इंप्रूव रोड कनेक्टिविटी इन विच स्टेट. एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट्स 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है करेक्ट आंसर? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड एडजॉइनिंग द यूएस कैपिटल। आपको बताना है मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है और ये पहली इंडियन अमेरिकन है जिनको मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है। कमला हैरिस, निकी हेली, झुम्पा लाहिरी, अरुणा मिलर। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। सो अरुणा मिलर इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अरुणा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल होस्ट द वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023 इन विच सिटी। भारत 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। ओके वेरी गुड। सो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज ही बिकेम द फर्स्ट बैटर इन हिस्ट्री टू रीच 4000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। आपको बताना है कि T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले बैटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मार्टिन गुप्टिल, बाबर आजम। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मार्टिन गुप्टिल, बाबर आजम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली। सो यहाँ पर हमारे टॉप जो क्वेश्चंस थे लास्ट 1 to 16 नवंबर तक के उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अवार्डेड 31st बिहारी पुरस्कार 2021 फॉर हर 2018 नॉवेल हम यहाँ थे। आपको बताना है 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वीं बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे और जो बताएगा इसका आंसर वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारी एडिटोरियल की क्लास होगी, उसमें आप लोग कंटिन्यू करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.